हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल टॉपिक के बारे में। बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप जाके पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट पूरी तरह से। इसमें देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर में हम लोग को बेसिकली जो पढ़ना है, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एकदम जीरो से लेके मैं चल रहा हूं। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये बेसिकली जो क्लास है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसमें एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई थीटा कोण बनता है तो इसका जो टैन थीटा होता है, कौन सा थीटा, टैन थीटा जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट बोल सकते हैं। इसको टेंजेंट या ग्रेडियंट हम लोग बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये तो एक बात हो गई। अगर न्यून कोण होगा यानी कि एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर थीटा अगर एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है तो टैन थीटा पॉजिटिव हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर ये थीटा बराबर न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, थीटा अगर क्या हो जाता है, थीटा अगर π/2 हो जाता है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि जो टैन थीटा होगा वह अपरिभाषित हो जाएगा। इसको परिभाषित नहीं कह सकता। इतना आप लोग नोट कीजिएगा। क्या कहेंगे, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में अगर कोई थीटा कोण बनता है उसका टैन थीटा ही टेंजेंट होता है। यह बेसिकली पॉइंट 1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि इसमें dy/dx कैसे इंक्लूड होगा, कर्व पे कैसे आएगा। चलिए ठीक है, इतना समझ गए, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, देखेंगे कि कोई एक कर्व है, कोई एक कर्व है किस कोऑर्डिनेट में, उससे एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से, ये पॉइंट x1, y1 हो सकता है, एक पॉइंट से इसे टच करते हुए निकल जाए, यानी कि स्पर्श करते हुए जब निकल जाए, किसी सिर्फ एक पॉइंट से टच करते हुए अगर निकल जाए तो वो पॉइंट इस कर्व में टेंजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेंजेंट कहा जाता है। और इस टेंजेंट को हम लोग dy/dx से निरूपित करते हैं, यानी dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। कर्व में हमको फंक्शन दिया हुआ रहेगा, यानी कि फंक्शन अगर कोई दिया रहता है उसका dy/dx को क्या लिखते हैं, फंक्शन का f'(x) लिखते हैं। यानी f'(x) ही इसका क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। इसी में स्टूडेंट एक चीज और समझिए, अगर इससे इस जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रेखा ऐसी आती है और इसके साथ थीटा कोण बनाती है, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री का अगर कोण बनाती है तो यह जो रेखा होगी यह क्या कहलाएगी, नॉर्मल ऑफ लाइन, यानी कि अभिलंब कहलाएगी। हिंदी में अभिलंब कही जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये स्पर्श रेखा होगी टेंजेंट, और
उस स्पर्श रेखा पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाती है, तो उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। तो अगर dy/dx फंक्शन f' होता है तो इस नॉर्मल का जो कंडीशन होगा, यानी कि नॉर्मल कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल निकालेंगे -1/dy/dx, -1/dy/dx यानी -1/f' हम लोग इसको निकालेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार से। ये देखिए, अच्छा ये तो एक बात हो गई। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग को पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा कि पढ़ाई समझ में आ गई। स्टूडेंट देखिए, अगर कोई दो कर्व है इस प्रकार से और एक लाइन पे ये एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। इस प्रकार से एक लाइन है और उस लाइन से टेंजेंट ड्रॉ होता है। देखिए इस स्पर्श, ये जो कर्व है, इस कर्व का ये टेंजेंट हो गया और इस कर्व का ये टेंजेंट हो गया। इस कर्व पे ये टेंजेंट, इस कर्व पे टेंजेंट, ठीक है। एक को हम लोग m1 मान लेते हैं, एक को हम लोग m2 मान लेते हैं। तो इनके बीच का जो कोण होगा, इनके बीच का जो कोण होगा थीटा, उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा होता है m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट। अगर यहाँ पे थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा अपरिभाषित, इन्फानाइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगर ये इन्फानाइट हो जाता है तो यहाँ से समझने वाली बात है, इन्फानाइट हम लोग कब बोलते हैं? अगर कोई संख्या है 1/0 है, इसको इन्फानाइट बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं जी। यानी कि पता चला कि अगर इस वाले टर्म को अगर हम 0 कर दें, इस वाले टर्म को 0 कर दें तो ये इन्फानाइट हो जाएगा। यानी कि थीटा बराबर जब 90 डिग्री होगा, यानी कि दो टेंजेंट एक दूसरे को समकोण पे यानी कि राइट एंगल पे काटेंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0। अगर ये 0 होगा तभी, यानी कि m1 और m2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -1 हो जाएगा। ये भी रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। जब भी दो टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, तो रिजल्ट होगा m1 इंटू m2 बराबर -1। जहाँ m1 बराबर पहली स्पर्श रेखा 1, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 कर देता हूँ, टेंजेंट 1 एंड m2 बराबर टेंजेंट 2। ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से हो जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है, इसको नोट कीजिए। हेड लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मान लीजिए कोई एक स्पर्श रेखा है, इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है। कोई कर्व है, इस कर्व पे कोई टेंजेंट, कोई स्ट्रेट लाइन आता है जो इस पे स्पर्श कर रही है, x1, पे इसको काट रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या कहा? कर्व पर कोई स्ट्रेट लाइन इस पे स्पर्श कर रही है तो उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी इस कर्व पर क्या काट रही है? स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन इस पे टच करते हुए निकल रही है। यानी कि स्ट्रेट लाइन का ही जो इक्वेशन होगा वही टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब भी पॉइंट दिया रहता है क्या होता है? y माइनस y1 इंटू m x माइनस x1,
x माइनस x1, जहाँ पे m क्या है, m क्या है, टेंजेंट है, m क्या है, टेंजेंट है, और ये सब पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। यानी कि स्टूडेंट एक चीज़ तो और पता चल गई कि अगर हम समीकरण के थ्रू भी स्लोप निकालना चाहते हैं, समीकरण के थ्रू भी टेंजेंट निकालना चाहते हैं, तो हम लोग m1 लिख सकते हैं y माइनस y1 बटा x माइनस x1। ये फार्मूला हम लोग को 11th क्लास में मिल चुका है, ये फार्मूला 11th क्लास में मिल चुका है। 11th क्लास, अगर आपने ध्यान से 11th क्लास पढ़ा होगा तो ये फार्मूला हम लोग को उस समय भी मिला हुआ था। अगर ये टेंजेंट का फार्मूला है और हमको पता क्या है कि नॉर्मल जो निकालते हैं हम लोग, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऑफ ए लाइन क्या होता है, -1 बटा dy बटा dx। यानी कि m तो टेंजेंट है, अगर m टेंजेंट है तो यहाँ से इक्वेशन भी इसका इसी प्रकार से निकल जाएगा, y माइनस y1 बराबर m की जगह पे हम लोग क्या भर देंगे, -1 बटा m और x माइनस x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है आपके स्ट्रेट लाइन का ही जो इक्वेशन है वही इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और उसके -1 बट्टा dy बटा dx का जो फार्मूला है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट बात समझ में आई। इसके आगे हम देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ से स्टूडेंट एक चीज़ पता चलती है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, साथ साथ ही नोट कीजिएगा। यहाँ स्टूडेंट एक बात पता चलती है कि अगर dy बट्टा dx बराबर 0 हो, अगर dy बट्टा dx बराबर 0 हो तो x जो होता है, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट x अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के समांतर होता है। और यही dy बटा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, dy बटा dx बराबर इनफाइनाइट हो जाए, dy बटा dx बराबर इनफाइनाइट हो जाए, तो टेंजेंट y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर हो जाता है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये चीज़ समझने वाली बात है। ये चीज़ें होती हैं टेंजेंट x अक्ष के समांतर, यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, चेंजेस नहीं हो पाएंगे, x अक्ष के समांतर और ये y अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस पे बेस्ट जो स्टूडेंट जो चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपका 6.3 एक्सरसाइज 6.3 में एनसीईआरटी में चीज़ दिया हुआ है, केसीसी नाम है, आप लोग पढ़ेंगे 16.1। तो स्टूडेंट ये था टेंजेंट और नॉर्मल की बातें, ये टेंजेंट और नॉर्मल की बातें थी, टेंजेंट एंड नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ा। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए लाइन जिसमें tan थीटा बराबर हमने कहा कि टेंजेंट और नॉर्मल होता है। फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा कि टेंजेंट dy बटा dx होता है और नॉर्मल का इक्वेशन होता है -1 बटा dy बटा dx। उसके बाद हमने पढ़ा कि उनके बीच का जो कोण होता है वो कैसे होता है, और दो टेंजेंट एक दूसरे के समांतर पैरेलल परपेंडिकुलर काटती हैं, 90 डिग्री का कोण होता है, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा, उसके बाद दो कंडीशन, dy बटा dx बराबर अगर 0 होता है तो x अक्ष से समांतर होगा, और dy बटा dx अगर इनफाइनाइट होता है तो वो y अक्ष के समांतर होगा। इतना कुछ हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोग भी जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ साथ नोट्स बनाएं, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, तब जाके ये सीख पाइएगा और फिर कभी नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो अच्छी लगे अगर आप लोगों को, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।